एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन जैद। ये बुखारी की हदीस है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला बिन जैद। ये हुजूर के विसाल के बाद कोई 15-20 दिन के बाद इनकी आंखें चली गईं, ये नाबीना हो गए। लोग इनके पास जाते, ताजियत करते, अफसोस जाहिर करते। एक दिन एक आदमी ने कहा, अल्लाह तुम्हें आंखें अता करे। कहा ना, आंखों की दुआ ना करना, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं जैसा हूं। कहा क्यों? कहा मैं हुजूर को देखने के बाद अंधा हुआ हूं, अब मुझे किसी और को देखना ही नहीं है। क्या कहने? अगर मुझे अब चश्मे गजाल भी दोगे, यानी हिरन की आंखें भी दोगे, फिर भी मुझे अल्लाह से यही कहूंगा, मालिक नबी को देख के देखूं ना कुछ कयामत तक, यही जमाल नजर में रहे तो अच्छा है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इधर जितने भी नौजवान हैं ये बैठेंगे। हमारे कासिम नदीमी साहब तशरीफ रखते हैं, ये हमारे नकीब अहले सुन्नत, इन्होंने मेरी तारीफ की है। मैं अपनी बात तो इतनी जानता हूं कि मुझको ये भी खबर नहीं है कि जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में। और मुझे कोई तारीफ जब मेरी कोई करता है तो करता हूं, या अल्लाह इसको जजा दे, ये मेरे बारे में हुस्न ज़न रखता है। तो वैसे हमारे भाईजान जमाल अख्तर भाई बड़े अच्छे नाजिम हैं, और मैंने सुना इस मदरसे में वो पढ़े भी हैं, तो अल्लाह ताला इनको और बरकत दे। 2-3 शेर पढ़ना चाहता था मैंने, ये कुछ दिनों पहले कहे हैं 2-3 शेर, तो पढ़ दूं। ये भाई कहाँ जा रहे हो भाई? ए भाई टोपी वाले, हम तो आपके लिए आए, आप कहाँ जा रहे हो? ये आपकी जगह है ना, उसको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, बैठो। जिनको अल्लाह तौफीक देगा वो आएंगे, आएंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा। 2-3 शेर पढ़ूं। उलमाए कराम की दुआएं, मैं इन लोगों की तवज्जो नहीं चाहता हूं, बस इनकी जो तवज्जो चाहता है वो उसको नहीं चाहनी चाहिए, उलमा की दुआएं चाहनी चाहिए। ये बेचारे जो आवाम है इन्हीं की तवज्जो चाहिए, उलमा तो बड़े लोग होते हैं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो मैं इमाम अली मकाम की शान में 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। वैसे हमारे गांव में कोई सुभान अल्लाह कहे तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं, आपके यहाँ ऐसा रिवाज है कि नहीं? क्या कहने? तो आप ऐसे लग रहा है जैसे आपको नेकियों की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे एक नेकी माँ भी अपने बेटे को नहीं देगी, मगर अल्लाह 90 देता है, और ये कम लग रही हो तो बढ़ भी सकती है। मैं दुआ करूंगा, या अल्लाह इस बंदे को तू मक्का दिखा दे, फिर मक्के में एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर हो जाए। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। हल्का सा को बढ़ाइए। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। वाह वाह वाह, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शेरे खुदा के घर घर का वो बेटा हुसैन है। बेटा हुसैन है। मेरे साथ बोलो तो जरा, शेरे खुदा के घर का वो। और ये अगर शेर आपको ठीक लग रहा हो तो इसको आप बोलिएगा। नदीम भाई शेर समाज, ये शेर आपको लगता हो ठीक है तो बोलिएगा। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, हाँ हक है, हक है। इस दौर के यजीद से
सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक दीवाना जरा खड़ा हो जाए मजमे से। नौजवान नौजवान, चचा नहीं भतीजा। वाह 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 वाह। इस दौर के यजीद से, ए भाई इधर देखो, सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। अच्छा एक शेर और पढ़ता हूं। आज तक यजीद के किसी औलाद ने ये नहीं कहा यजीद मेरा बाप है, मगर हुसैन की शान ये है जो सैयद नहीं है वो भी हुसैन को अपना बाप कह के सैयद बनना चाहते हैं। क्या बात, क्या बात है, हक है। तो जो है हुसैन को, हुसैन की शान ये यजीद के बेटे ने कहा मेरा बाप नहीं यजीद, और जो कहते हैं ना यजीद हमारा ही है तो छुप के कहते हैं, कभी इधर कहते कभी ऐसा था तो वैसा था तो ये नहीं था, तो खुल के बात नहीं करते। मगर सुन्नियों का हाल क्या सुने, इमाम हुसैन के मानने वालों का, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। हाय 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 हाय, दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, आखिरी शेर, अल्लाह करे आप समझ जाए, आखिरी शेर है। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला। मक्ता पढ़ता हूं, मक्ता। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। वाह 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 वाह। मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हुई, को कम करें, तकरीर शुरू करें। दुनिया कहती है आगे देखो, पीछे देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मगर कुरान ये कहता है जिसने पहले वालों को देखा वो आबाद हो गए। नहीं समझ रहे बात? मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये रीढ़ की हड्डी है इस कौम की, याद रखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी गुफ्तगू यहां से। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये मेरी घर की औरतें, ये जो मेले में आई हैं, जिनके गोद के अंदर बच्चा है, ये बच्चा हमारी कौम का मुस्तकबिल है। इसकी मां जितनी मजबूत होगी, बच्चा उतना ही मजबूत होगा। मां अगर नेक नहीं हो होगी तो बच्चा नेक नहीं हो सकता। मेरी बात पे गौर कीजिए। मैं आज उस हस्ती का जिक्र करने चला हूं। अगर उस हस्ती को आप में से किसी एक ने भी अपने दिल में उनको रख लिया और आपके दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई, तो आपके जन्नती होने में कोई शक नहीं रह जाएगा। वो कौन हस्ती है? मेरा इमाम कहता है, सैये मां, पहली मां, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। यानी जरा गौर कीजिए, अगर इनका जमाल अख्तर साहब का दिल धड़केगा तो ये कहेंगे मुझे परेशानी है, दुनिया वाले दर्द दे रहे हैं, फिर क्या करना है? का मुझे मदीने ले चलो। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। ये
ये कहेंगे। अब ताजुशरिया से पूछा गया आपका दिल का दर्द कहाँ है, जरा तवज्जो करना, गौर करें, आपके दिल का सुकून कहाँ है। सुन्नी ये कहता है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे रहजनो न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, जरा गौर तो नहीं, मान लो दर्द तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल, तू ही जानिबे मदीना। अब जरा पूछा गया ऐ ताजुशरिया आपका सुकून कहाँ है, तो फरमाने लगे दागे खुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को मिल जाता। पूछा क्या खुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। हमने पूछा ऐ मुफ्ती आज़म हिंद आपका सुकून कहाँ है, फरमाते वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्मे दिल सीने कलेजे से लगाने दे न दिया, मेरे आमाले सिया ने किया जीना दूबर, जहर खाता मगर तेरे इरशाद ने खाने न दिया। ऐ इमाम अहले सुन्नत आपका सुकून कहाँ है, फरमाने लगे जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, मुझे ऐ रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, आला हज़रत का सुकून मदीने वाले के पास। हमने पूछा ऐ मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी आपका सुकून कहाँ है, आवाज आई मेरे नाना मदीने वाले के पास। मैंने पूछा ऐ मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी आपका सुकून किसके पास है, फरमाने लगे मदीने वाले के पास। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुकून मदीने वाले के पास। ऐ निजामुद्दीन औलिया आपका सुकून, फरमाने लगे मदीने वाले के पास। ऐ दूधिया गुंबद वाले, ऐ अजमेर के राजा हमारा दिल धड़कता है, हमें बेचैनी होती है, तेरे मजार से सुकून मिलता है, मगर ये बता तेरा सुकून कहाँ है, फरमाने लगे मदीने वाले के पास। ऐ गौसे आजम आपका सुकून कहाँ है, आवाज आई मदीने वाले के पास। मैंने पूछा मौला अली आपका सुकून कहाँ है, आवाज आई मदीने वाले के पास। ऐ उस्मान गनी आपका सुकून मदीने वाले के पास। उमर फारूक आजम आपका सुकून मदीने वाले के पास। ऐ अबू बकर सिद्दीक आपका सुकून मदीने वाले के पास। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सारी कायनात का सुकून तो आपके पास है, मगर आपका सुकून कहाँ है, आवाज आई अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते यानी वालिदैन। हल्का सा बैठ टेबल बढ़ाओ, यानी सैयदा खतीजतुल कुबरा, जोर से तो बोलो, हमारी अम्मी सलामत रहे, पहली मोमिना। आला हज़रत फरमाते जिस तरह से असहाबे कहफ को गार में सुकून मिलता था, वैसे ही हुजूर को जब मक्के वाले सताते थे तो खतीजतुल कुबरा के पास सुकून मिलता था। कहफे अमनो अमा। मेरी जब लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं जोर से क्यों बोलते हैं मौलाना, अच्छी हल्की हल्की लगती है बात। मैंने कहा हम जिन लोगों में तकरीरें करते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने ऐसी फील्ड बना के दी है, हल्के से बोलने तो कोई मानता ही नहीं। हमारी जरा ये मजबूरी है। समझ आ रही है आपकी? नहीं आपके समझ आई मेरी बात? नहीं, हाँ समझ आ रही है आपकी? मगर मैंने जरा मेरी तरफ देखें, आपके दिल में अगर कोई दुआ हो ना तो मांग लेना, सैयदा खतीजा की बदौलत जरूर दुआ अल्लाह कबूल करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खतीजतुल कुबरा पहली मोमिना। लोग कहते तकरीर सैयद साहब आप इतनी क्यों करते हैं औरतों के लिए? मैं कहा इस वजह से मैंने पहली वही का सुना। हुजूर ने जब पहली वही, मेरे आका ने सरकार ने अपने ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, हुजूर ने किसी मर्द को नहीं, मक्के किसी आदमी को नहीं, सैयदा खतीजा को सुनाई, क्योंकि मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूं। ये पहली 5 आयत खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देंगे। मैं हुसैन की नानी का जिक्र करने चला हूं, जिनको अपने दिल बदलने और बैठे आराम से, सैयदा खतीजतुल कुबरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कौन खतीजा? अल्लाह फरमाते हैं सय्यमा, पहली माँ। ये उलमाए इकराम की तरतीब है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये पहले मर्दों में ईमान लाए, सैयदना अली बच्चों में ईमान लाए और सैयदा खतीजा औरतों में। ये तरतीब है, वरना जिस दिन मेरे नबी ने वो पहली आयत बयान की उसी दिन यानी पहले दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये जो बच्चा सो रहा है सो उठाओ, इसको उठाओ। ए भाई इधर देखो, पैर नीचे करो, यहाँ सोना नहीं है, आप ऊपर सर करो, ऊपर मेरी तरफ देखो। सुभान अल्लाह। खतीजतुल कुबरा, सय्यमा, हुसैन के नाना लाजवाब, हुसैन की नानी भी लाजवाब। खतीजतुल कुबरा पहली माँ, सय्यमा पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारे में एक बात याद रखिएगा, सैयदा खतीजा कोई आम औरत नहीं, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, मलका अरब, अरब की सबसे मालदार औरत जिनका मैं बात कर रहा हूं, जिनका। अच्छा आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले सैयदा खतीजा के बारे में तकरीर सुनी है? हाथ उठा के बताएं। सुनी हो तो मैं पूछ भी लूंगा, कुछ बातें हैं, हिसाब से उठाना हाथ। पूछो। हुजूर की पहली बीवी, अगर कोई एक दिन भी नबी को देखे, एक दिन तो बड़ी बात है, एक घंटा भी बड़ी बात है, 10 मिनट हुजूर को देखे कलमा पढ़े मर जाए सिहाबी, अब उसका मर्तबे को कोई पहुंच नहीं सकता। आजकल हिंदुस्तान में सहाबा इकराम के खिलाफ लोग बड़े बोलने लगे हैं। याद रखना मेरी बात, जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिक्र से चिढ़ हो वो पक्का राफजी है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, पक्का राफजी है, जहन्नम का कुत्ता है वो शख्स जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिक्र से तकलीफ है, और वो भी बहुत बड़ा मलून मरदूत खारजी है जिसको हजरत अली का जिक्र अच्छा न लगता हो। हम ना इधर वाले हैं ना इधर वाले हैं, हम अहले सुन्नत हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। हम ये कहते हैं अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न नबी के रिश्तेदारों का जवाब है। और एक बात को याद रखना, कोई कितना भी बड़ा सैयद हो अपने नाम के आगे लगाए, अगर वो अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंके तो उसे पैर की ठोकर पे रख के उड़ा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, क्या कहने, हक है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे।